हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के ज़माने में लाखों खर्चा करके इंजीनियरिंग एमबीए करने के बावजूद भी एक अच्छा सा जॉब मिल पाना मुश्किल हो गया है। इस दौर पे सिर्फ और सिर्फ पीयूसी यानी एसएससी करने के बाद एक अच्छी सी जॉब, अच्छा सैलरी एयरपोर्ट पे, हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में आप कर सकते हो, मिल सकता है, ऐसा दावा है हमारे आज के गेस्ट का, डॉक्टर सुमित, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन के चेयरपर्सन। तो उनसे जान लेते हैं कैसे हो पाएगा ये सब, पीयूसी के बाद, एसएससी के बाद कैसे मिल सकता है जॉब, अच्छी सी सैलरी, अच्छा जॉब एयरपोर्ट पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे देश के डिफेंस फोर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, फार्मर्स एंड एथलीट्स, इन सबको मेरा एक सैल्यूट है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बिजी शेड्यूल पे हम मेरे को टाइम दिया आपने। और आपके तो मतलब क्यों लगा हुआ है कि आपको मिलने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। आपके इतने आर्टिकल छापा हुआ है कि फोर्ब्स में वगैरह, तो आपके इतने इंटरव्यूज लेने के लिए आपके लोग आ रहे हैं। इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। सर, ये सब कैसा है, मतलब पीयूसी के बाद ये सब होने वाला है कि मतलब अच्छा सा जॉब मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो आजकल तो मतलब इंजीनियरिंग या एमटेक एमबीए करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कैसा है, क्या है सर? बेसिकली आज के डेट में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना बहुत पसंद करते हैं। मतलब वो कॉमर्स ले लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, फिर बोलेंगे इतना पढ़ लेंगे आप बड़ा नौकरी मिलना चाहिए। तो अगर आप सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो ज्यादातर लोग एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हजारों एप्लीकेशंस आ रहे हैं। ओनली कारण ये है कि लोग स्किल डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देते। कौशल विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में हमारे, कि इवन गवर्नमेंट ने जो 37 इयर्स ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दिया है। अब वो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो क्रिएट किए हैं उसमें भी उन्होंने ध्यान दिया है कि स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, क्योंकि सब कुछ स्किल डेवलपमेंट बेस है। अगर आपको राइट एज में राइट ट्रेनिंग मिल जाता है तो डेफिनेटली आप पूरे देश के लिए एक एसेट, एक संपत्ति बन के आते हैं। तो हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री है हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है। जो बच्चे स्किल गेन कर पाते हैं एविएशन के, उनको बहुत जल्दी जॉब मिलता है। और प्लस आपने देखा होगा एविएशन इंडस्ट्री में सब यंग एंड डायनामिक कैंडिडेट्स दिखते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे जाए चाहे एयरक्राफ्ट के अंदर जाए, आपको हमेशा यंग फेसेस दिखते हैं। तो क्योंकि तो कारण यही है क्योंकि हम अपने इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ पीयूसी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो पीयूसी मतलब कौन सा भी स्ट्रीम रहेगा, जैसे कि आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, या डिप्लोमा भी चलेगा? और इसका फीस क्या रहेगा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। सही बोले आपने। हमारे इंडस्ट्री में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होता है, सेकेंड पीयू। और 12th में स्ट्रीम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे यहाँ पे। मतलब आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट से आप आ सकते हैं। मिनिमम 12th होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, बिकॉज वो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स होता है। और इसका फीस कितना रहेगा सर? फीस हमारे डिपेंड करता है। हमारा फीस स्टार्टिंग होता है 80,000 से लेके 80 लाख तक। 80 लाख तक? हाँ, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स। बहुत स्टूडेंट्स चाहते हैं वो पायलट बने, और उसमें भी हमारे मास्टर्स पूरा तक होते हैं, उसको टाइप राइटिंग कहते हैं। तो वो अप टू 80 लाख तक जा सकता है। और मिनिमम स्टार्टिंग कुछ अराउंड 80,000 रुपीज से हमारा कोर्स होता है। बट फॉर स्टूडेंट्स हमारे में बहुत सारे स्कीम्स हैं। जी, स्कीम से मतलब लोन या कैसा स्कीम? यस, हमारे पास बहुत सारे लोन के स्कीम्स भी है, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ओवरऑल। सो गवर्नमेंट ने स्किल लोन्स अप्रूव किया हुआ है हमारे लिए, तो जिसमें बच्चों को लोन में सब्सिडीज मिलते हैं। कितने परसेंट तक? अराउंड 7% में हमारे बच्चों को लोन्स मिलते हैं, जो गवर्नमेंट रेट से बहुत कम है। गवर्नमेंट में अगर एजुकेशन लोन लेते हैं तो अराउंड 12 to 13% चार्ज करते हैं। हमको सब्सिडीज मिले हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट इस कोर्स को प्रमोट करती है। तो ये बेनिफिट उनको है। प्लस हमारे यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट लोन फैसिलिटीज भी हैं बच्चों को, जो हम 5 मिनट्स में आपको लोन अप्रूव करवा देते हैं। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? राइट, तो बच्चों को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ता है चीज के लिए। तो अब तक आपके कितने साल हो गए सर इस मतलब क्लासेस को स्टार्ट किए हुए, आपके इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए हुए? हमारे इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया अब 8 साल हो चुके हैं।
तो अभी कितने स्टूडेंट्स अब तक मतलब प्लेसमेंट हो चुका है? हमारे यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। 10,000? यस। बाप रे बाप, 10,000 मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि 10,000 ऑन मतलब ऑन रिकॉर्ड जो है काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मतलब मानना ही पड़ेगा कि मतलब ऑन रिकॉर्ड है तो मानना ही पड़ेगा ना। तो यही खास बात थी कि मैं यहाँ पर आज आके सर के साथ वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो और आगे जान लेते हैं मतलब क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होगा और कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपके कितने इंस्टीट्यूट हैं सर, कहाँ कहाँ पर है? अभी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हमारे ओन 4 इंस्टीट्यूट है। ओके। रायपुर, भिलाई, बैंगलोर एंड पुणे। ये हमारे ओन इंस्टीट्यूट है। अराउंड 16 इंस्टीट्यूट है जहाँ हम कोलैबोरेशन में है, जो हम यूनिवर्सिटीज के साथ में जॉब करते हैं। पूरा ओवरऑल ट्रेनिंग हम करवाते हैं उनके साथ में। तो वी स्टार्ट फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री टू मास्टर्स टिल पीएचडी इन एविएशन। ओहो सुपर। तो हमारे पास सारे कोर्सेस हैं जो बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जाता है। तो आपके यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट्स हैं सर जी, यहाँ पे लोएस्ट सैलरी क्या है और हाईएस्ट सैलरी आपके तरफ से कौन सा प्लेसमेंट होगा? ओके। लोएस्ट सैलरी अगर मैं बोलूंगा तो कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं जो एयरपोर्ट्स में स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो स्टार्टिंग करियर दे स्टार्ट विद अराउंड 24,000 टू 28,000 पर मंथ। ओके। इनका स्टार्टिंग सैलरी होता है। एंड हाईएस्ट बोलेंगे तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एमिरेट्स और कतर एयरवेज में जॉब करते हैं। इनका मंथली सैलरी अराउंड 2.5 लाख रुपीस पर मंथ है। क्या बात है, मतलब इससे बढ़िया क्या चाहिए? आप सिर्फ और सिर्फ पीयूसी के ऊपर, एसएससी के ऊपर 2.5 लाख महीने कमा सकते हो, एक चांस है। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर बच्चे ईयरली ऑन एन एवरेज 12 लाख लोग इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं ईयरली, तो उसमें से कितने लोगों को जॉब मिलता है? उसके बावजूद भटकते रहते हैं कि डिस्परेटली भटकते रहते हैं कि जॉब मिल जाए, उनको नहीं मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ पीयूसी होने के बाद इतना बड़ा चांस मिल रहा है। सर अभी मार्केट में जो चल रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री उतना ग्रो में नहीं है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कि दिन बर दिन मतलब गिर रहा है। और मीनवाइल उसके साथ भी बहुत बड़े लोग जैसे झुनझुनवाला लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे टाटा भी अभी आ गए वापस, उनका भी स्टार्ट हो गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें कितने अपॉर्चुनिटी रेट ऑफ परसेंटेज जो है कितना होने वाला है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि एविएशन में ग्रोथ और फ्यूचर क्या है। मैं बोलूंगा कि एविएशन ओवरऑल एक फ्यूचर इंडस्ट्री है। ओके। एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। जेफ बेजोस ने इन्वेस्ट किया एविएशन में, स्पेस साइंस पे, राइट? करेक्ट। आप एलन मास्क को देख लीजिए, स्पेस एक्स में इन्वेस्ट किया उन्होंने। करेक्ट। सबको स्पेस पे जाना है। हाँ। कहीं ना कहीं सब कुछ इंडस्ट्री एविएशन में ही जाके टच करती है। Correct. तो फ्यूचर सारे इंडस्ट्रीज, सारे बिजनेस को पता है कि फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री इज एविएशन। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है और जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल ऑफ द ग्रोथ बताऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन पेपर रिकॉर्ड है। ये कहती है कि आज के डेट में इंडिया में 110 एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनेबल है, जो एयरपोर्ट इंडिया के अंडर में है। ओके। इंडिया ने 398 एयरपोर्ट्स के लिए अपने डोर्स ओपन किए हैं। मतलब अगले 4 साल में इंडिया में 398 नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अब फ्यूचर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर 398 एयरपोर्ट मतलब आप मान लो अगला 4 साल में इंडिया में 500 एयरपोर्ट्स के फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। जिसका एग्जांपल मैं कर्नाटका से ही लूंगा। आप खुद काउंट कर लीजिए पिछले 2 साल में लॉकडाउन में कितने एयरपोर्ट्स आ गए। और आपके हुबली एयरपोर्ट्स में देखिए कितना तेजी से एयरपोर्ट में ऑपरेशन बढ़े हैं और कितने सारे नए एयरलाइंस ने कनेक्ट करना चालू किया। तो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गया है और हर रिमोट एरिया से लोग उड़ना चाहते हैं। तो ये फ्यूचर है हमारा। और एग्जांपल लोग पूछते हैं कि सर फ्यूचर में कितने जॉब्स आएंगे इसमें। तो द सर्वे रिपोर्ट सेज कि इन कमिंग 10 इयर्स वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 4 मिलियन जॉब्स, मतलब 40 लाख नए नौकरियां हम एक्सपेक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो अब देख लीजिए अपॉर्चुनिटी कितना है। और आप जैसे बोल रहे थे इंजीनियरिंग में इतने बच्चे निकलते हैं और जॉब नहीं मिलता। हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है आज की डेट में, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस नहीं है। द टाइम जब इंडस्ट्री में अवेयरनेस आएगा तब तक बहुत आगे निकल चुके होंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे जॉब्स में रहेंगे। सर और एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आजकल मार्केट में है, मतलब एविएशन का हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में आ चुके हैं। तो आपका और उसमें क्या डिफरेंस है?
मतलब क्यों क्यों स्टूडेंट आपके पास क्यों आए? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। मार्केट में बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं और मैं रियली वेलकम करते हैं सारे इंस्टीट्यूट को, क्योंकि from the point of a industry man and from the point of a author, because I am the person who have written 17 books on aviation, इसलिए मुझे एविएशन गुरु माना जाता है इंडस्ट्री का। तो एविएशन गुरु मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और लोग पढ़े और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। तो अभी मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एविएशन इंस्टीट्यूट्स और एविएशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, वो मेरी बुक यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैं वो चीज अप्रिशिएट करता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि वो हमारे कोई कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हो तो कहीं ना कहीं से आप इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो, बिकॉज बीइंग अ इंडस्ट्री मैन, बिकॉज हम एविएशन ऑपरेटर्स हैं, हम सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, हमारे खुद के प्राइवेट जेट्स चलते हैं, हम चार्टर ऑपरेशंस करते हैं, तो हम इंडस्ट्री के लोग हैं। हम डीलर्स हैं कुछ एयरक्राफ्ट के, लाइक टीबीएम एयरक्राफ्ट के हम डीलर हैं इंडियन मार्केट्स में, तो हमारे एयरक्राफ्ट सेल्स का भी हमारा काम चलता है। तो हम वी आर A to Z ऑफ एविएशन इन इंडियन मार्केट। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि बाकी लोग भी इंस्टीट्यूट खोले और एक क्वालिटी ट्रेनिंग दे, ताकि जब हम 4 मिलियन जॉब लेके मार्केट में आए तो हमारे मैन पावर का शॉर्टेज ना हो। तो दिस इज आवर फोर्टे और लाइक दिस आवर क्वालिटी, कि हम इंडस्ट्री को एक क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग्स का मैनर्स प्रोवाइड करते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़े हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, लेकिन आपका जो अभी 2 साल से नहीं आया है जी, इसका रीजन क्या है और कब आएगा आपका? मैं 2020 को मैंने लास्ट अपना बुक रिलीज किया था, एयरलाइन एयरपोर्ट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग मतलब बाई कर चुके हैं उसको। हाँ, बेस्ट सेलर से अपने बुक मेरा। बट 2021 में बुक मैंने तो रेडी कर लिया है, पर मुझे पब्लिश करना है। तो होपफुली एंड ऑफ दिस मंथ आई एम रिलीजिंग वन बुक दैट विल बी ऑन सॉफ्ट स्किल्स। ओके, सॉफ्ट स्किल्स, यस, दैट विल बी सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इवन इन NEP 2020 सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये हाई डिमांड था स्टूडेंट्स से, तो मैंने ये 2020 को NEP 2020 को दिमाग में रखते हुए ये बुक मैंने बनाया है अभी। उसके बाद एक्सपेक्टिंग जनवरी में मेरा नेक्स्ट बुक आएगा, दैट विल बी अगेन ऑन एविएशन ओनली, क्योंकि अभी MBA इन एविएशन में बहुत बच्चों को बुक को लेके बहुत इश्यूज आ रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट गुड बुक्स, और जो बुक्स हैं वो फॉरेन ऑथर के हैं। तो जो फॉरेन ऑथर के बुक्स होते हैं वो अराउंड $200 to $300 के होते हैं, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये देखते हुए मैंने उनके लिए बुक्स अफोर्डेबल प्राइस में लाया है अभी। एंड अभी तक मेरे जितने बुक्स हैं मैंने कोशिश किया है कि चीपेस्ट अवेलेबल कॉस्ट पे दूं उनको, ताकि वो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दे सकें। तो आप भी अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सर का बुक ऑर्डर कर सकते हो, और पढ़ने के बाद मैं 100% कहना चाहूँगा आप इनके नया इंसान बन जाएंगे। सर अभी लास्ट में अभी जो हमारे यूथ है इनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल पास्ट 1.5-2 years में हमारे जो यूथ है वो डिमोटिवेट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ऊपर गया है। तो डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे इंडिया के हर यूथ में बहुत क्वालिटीज हैं और उनको अपने स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, अपने कौशल विकास में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे चल के वो हमारे नेशन की स्ट्रेंथ बने, अपने देश को वो आगे बढ़ाने। बिकॉज इंडिया की इकॉनमी इनके ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये जॉब के लिए ट्राई करना है तो स्किल डेवलपमेंट ट्राई करना चाहिए, और हर स्टूडेंट्स में एक एंटरप्रेन्योर बनने का क्वालिटी होता है और हम उसको निखारना चाहेंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वो कौशल विकास पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लें और अपने फ्यूचर का एक अच्छा प्लानिंग करके चलें। अगर आप भी सर का वेबसाइट पे जाके सर के बारे में ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं या सर के बुक्स परचेज करना चाहते हैं, तो वेबसाइट है www.aviationguru.co। यहाँ पे आप जाके विजिट करके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उनका बुक भी परचेज कर सकते हैं, और एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आपके आसपास के परिसर को स्वच्छ रखिए